साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे छात्रों की ट्रैकर शीट भरने की। बेसलाइन टेस्ट के बाद ट्रैकर शीट को किस प्रकार से भरना है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे शिक्षक साथियों के आ रहे थे। तो आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे कैसे भरेंगे, इसके भरने की क्या प्रक्रिया होगी। तो साथियों, जैसा कि हमें पता है, बेसलाइन टेस्ट 2021-22 के लिए सबसे पहले 6 सितंबर 2021 को कक्षा 1 से कक्षा 6 से 8 तक की मूलभूत दक्षताओं के आकलन के लिए बेसलाइन टेस्ट आयोजन के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया था। क्लास 6 से लेके 8 तक यानी माध्यमिक स्तर के जो बच्चे थे, उनका जो बेसलाइन टेस्ट था 9 से 11 सितंबर के मध्य आयोजित करना था। इस टेस्ट के आयोजन के लिए जो टूल्स थे, इन टूल्स के माध्यमों से हमने टेस्ट का आयोजन करवाया और इस टूल्स के माध्यम से जो बेसलाइन टेस्ट हुआ था, इस बेसलाइन टेस्ट के लिए मिडिल में यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए ये हिंदी, गणित और अंग्रेजी 3 विषय के लिए हमने इस तरह से बेसलाइन मूल्यांकन प्रपत्र भरे थे, जिसमें बच्चों के जो उच्चतम उपलब्धि स्तर था उस पर राइट का निशान लगाया था इन फॉर्मेट में या इन प्रपत्रों में। तो जैसा कि हम ये देख रहे हैं, कक्षा 6 से 8 तक के लिए आपका प्रत्येक हिंदी और गणित का है, इसी तरह से ये अंग्रेजी का है, जहां हमने अपने बच्चों का विद्यालय वार मूल्यांकन प्रपत्र भरा था। इसको भरने संबंधी एक वीडियो भी हमारे चैनल पर पूर्व से अपलोड है। यदि किसी को इसमें परेशानी है तो वो वीडियो देख सकते हैं और अपना ये प्रपत्र तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से प्राथमिक स्तर के लिए जब विद्यालय खुलने की बात हुई तो 20 सितंबर 2021 को 3 से 5 के बेसलाइन टेस्ट के आयोजन संबंधी ये आदेश जारी हुआ था। इसमें भी हमने 3 से 5 तक के विद्यार्थियों का बेसलाइन टेस्ट इन टूल्स के माध्यम से लिया और टूल्स के माध्यम से लेने के बाद उनके वास्तविक स्तर को बेसलाइन के आधार पर 1 और 2 स्तर, उसके बाद 3 से 5 का स्तर, इनमें भी 1 और 2 में प्रारंभिक अक्षर, शब्द, ये स्तर थे। तो इस पर हमने विद्यालय की कक्षावार इन बच्चों के नाम लिखने के बाद इन मूल्यांकन प्रपत्रों को भरा था। अब इसके पश्चात ऐसे आदेश थे कि हमें प्रत्येक 15 दिन में बच्चों की ट्रैकिंग करना है कि उनके स्तर में क्या बदलाव हुआ है। तो हम जान लेते हैं उनकी ट्रैकिंग की प्रक्रिया। जो भी हमारा इसमें स्तर आया था, ट्रैकर को हमें कैसे भरना है। तो विद्यार्थियों की प्रगति कार्ड यानी 3 से 5 के जो अंकुर और तरुण समूह है, इसमें हिंदी का एक भरा हुआ प्रपत्र है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक पीपीटी पूर्व से भेजी गई थी। उस पीपीटी को भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से समझाया है। इसकी वीडियो चैनल पर पूर्व से अपलोड है। पूर्व के इन दोनों वीडियोस की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमें ट्रैकर कैसे भरना है कि जैसे यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, ईना और डीका। अब इन दोनों का अंकुर समूह है। अंकुर समूह में इनकी जो बेसलाइन के समय स्थिति थी 15 जून जैसे तारीख है, तो जो आदेश जारी हुआ था 27 से लेके 30 सितंबर तक होना था प्राथमिक विद्यालयों के लिए बेसलाइन टेस्ट और 9 से 11 सितंबर तक होना था माध्यमिक स्तर यानी 6 से 8 के लिए बेसलाइन टेस्ट। तो आपने जिस तारीख में जिस छात्र का बेसलाइन लिया था, तो सबसे पहली डेट वही लिखी जाएगी जिस स्तर पर आपका वो संबंधित छात्र, जैसे ईना, डीका, XYZ कोई भी छात्र हो सकता है, जो वास्तविक स्तर पर जिस दिन आपने बेसलाइन टेस्ट लिया था उस स्तर पर था, तो उसकी हम डेट लिख देंगे और उसके स्तर पर राइट लगा देंगे। जैसे हिंदी की देखें हम, सुनना और बोलना में किस स्तर पर था, ये अगर यहाँ पर है, पढ़ने में कहा था, तो ये उच्चतम स्तर इनका जो होगा उसी एक जगह हम निशान लगाएंगे। ये नहीं होगा कि सुनने बोलने पर जब वो यहाँ इस स्तर पर है, अगर पढ़ना लिखना उसे आता है तो हम यहाँ पर निशान नहीं लगाएंगे।
तो जो हमारा मूल्यांकन प्रपत्र में निशान लगा हुआ था उच्चतम स्तर पर, उसी से हमें बेसलाइन का पहला स्तर लिख लेना है। इसके पश्चात 15 दिन बाद हमें ट्रैक करना है। बच्चे को पढ़ाने के बाद जो दक्षता की वर्कशीट आपने कराई है उसके आधार पर उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक सरल क्रमांक सीरियल नंबर 1 का जो छात्र है, इसमें कक्षा 3 का, और 15 जून यानी जो बेस लाइन का प्रारंभ हुआ था वो यहाँ पर था सुनना बोलना में, कहानी के इन चीजों को सुन पाता है, समझकर चर्चा करना। अब 15 दिन में जब उसका हमने अध्ययन करवाया तो अध्ययन करवाने के बाद ये वर्णमाला में से कोई 15-20 अक्षर पहचानने लगा है। वहां केवल सुनकर के कोई चर्चा करता था, यहाँ पहचान करके ये करने लगा। तो हमें इसके आगे के स्तर पर राइट करना है। यदि 15 दिन बाद भी उसकी स्थिति में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है तो हमारा जो निशान था वही एज इट इज रहेगा जिस स्तर पर। इसी तरह से हमें प्रत्येक 15 दिन बाद बच्चे के स्तर को ट्रेस आउट करना है, और अगर उसमें परिवर्तन होता है स्तर में तो ही हमें अगली डेट लिखना है, अदरवाइज हम उसको उसी स्तर पर रखेंगे। तो इस तरह से ये हिंदी की स्थिति थी। इसके बाद इसी तरह से ये गणित का भी फॉर्मेट है। तो जिस स्तर पर था बच्चा, सबसे पहले सरल क्रमांक, उसके बाद में समूह का है और छात्र का नाम लिखना है, फिर आपको कक्षा लिखना है। तो ये सामान्य जानकारी भरने के बाद अब हमें देखना है कि पहले मान के चले हम यहाँ पर था कोई भी स्टूडेंट जो कि जब एग्जाम हुआ था उस समय, तो हम उसकी डेट लिख लेंगे और यहाँ पर राइट लगा देंगे। फिर 15 दिन बाद देखते हैं, यदि वो इस स्तर पर आ जाता है तभी हमें यहाँ पर राइट लगा के डेट लिखना होगी नेक्स्ट स्तर पर, अदरवाइज वो उसी स्थान पर रहेगा। या इसके आगे भी पहुंच जाता है तो हम इस स्तर को छोड़ देंगे। 15 दिन बाद उसने कितनी प्रोग्रेस की है उसे हमें केवल ट्रेस करना है और वहां पर उसको लिख लेना है। तो ये थी प्रक्रिया ट्रैकर रिपोर्ट भरने की। तो इस तरह से हमारे शिक्षक साथी अपनी ट्रैकर रिपोर्ट भर सकते हैं, क्योंकि आगामी कुछ ही समय बाद दिसंबर के अंत में या जनवरी के पहले सप्ताह में प्रतिभा पर्व का आयोजन किया जाना है। प्रतिभा पर्व के आयोजन के समय आपकी ये ट्रैकर शीट और इससे संबंधित अन्य दस्तावेजों का भी मूल्यांकन किया जाता है, और उनका अभी भी जो निरीक्षण चल रहे हैं उसमें भी इन सारी चीजों को देखा जा रहा है। तो शिक्षक साथी ट्रैकर शीट को भरें और बच्चे की प्रगति, वास्तविक प्रगति इस पर अंकित करें। इसलिए क्योंकि आपको अगर प्रगति सही तरीके से अंकित होगी तो आपको बच्चे को पढ़ाने में, उसे और अच्छी प्रोग्रेस कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से हमें ट्रैकर शीट को भरना है। यहाँ हम भरी हुई ट्रैकर शीट देख रहे हैं, ये अंकुर समूह के छात्रों की है। इसी तरह से अगर तरुण समूह का छात्र है तो जिसकी जो प्रगति रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को हमें यहाँ पर दर्शाना है। तो साथियों, इस तरह से हम प्रत्येक कक्षा की, प्रत्येक विषय की, जिनका हमने बेसलाइन टेस्ट दिया था, उन सभी विषयों की अलग अलग समूहवार और स्तरवार ट्रैकर रिपोर्ट तैयार करना है। इसके खाली प्रपत्र भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के माध्यम से आप सभी के पास तक भेज रहा हूं, जहां से आप जाकर के इनके प्रपत्रों को भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके वहां से भी आप इनके प्रपत्रों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।